पापा किस टॉपिक पे वीडियो बना रहे हैं आज? पूरा वीडियो देखो, खुद ही पता चल जाएगा। इसके लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। नमस्कार, मैं पंचराज त्रिपाठी स्वागत करता हूं आपका वंडर शेयर बाजार के आज के एपिसोड में। और जैसा कि सवाल था कि आज क्या बनाने वाले हैं वीडियो में, तो आज हम जो दिवाली का हफ्ता ये चल रहा है, इसमें हम चर्चा करने वाले हैं कि इन्वेस्टर के प्रकार, अपनी जाति पहचानो। इसका मतलब मेरा ये है कि आप इन्वेस्टर की जो जातियां होती हैं उसमें आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, ये हमें पहचानना है। तो सबसे पहले तो आपको ये किसी किताब में या किसी और जगह तो मिलेगा नहीं कि इन्वेस्टर की जातियां भी होती हैं और उनको पहचानना अलग अलग कैसे किया जाए। तो आज हम इन दोनों बातों पर डिस्कस करेंगे कि कितने प्रकार के इन्वेस्टर होते हैं, उनकी कौन कौन सी जातियां होती हैं, और उसमें से आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आप किस जाति से उसमें से बिलोंग करते हैं। आप उसमें से नेचर जो हम डिस्कस करेंगे, आप उसमें नेचर सर्च कर लीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। इन्वेस्टर की जाति कैसे पहचाने, जो इसमें हमने डिवाइड किया है वो 6 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स मार्केट में। जो मेरा खुद का एनालिसिस है वो 6 तरह के होते हैं इन्वेस्टर, ठीक है। तो वो चूंकि भारत की हम बात कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टर की कैटेगरी भी मैंने भारत इंडिया से ही निकाली है। इंडिया में 6 वर्ड, इंडियाज की अगर हम बात करें तो INDIAS, तो इंडियाज। तो यही जो 6 वर्ड हैं, यही 6 वर्ड मिलके बनाएंगे इन्वेस्टर के प्रकार, 6 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर। तो सबसे पहले आइए हम शुरू करते हैं। पहला आई, ठीक है ना, वो कौन सा है, और आप इसके बारे में देखते जाइएगा, समझते जाइएगा, और पूरा वीडियो इसके लिए आपको लास्ट तक देखना पड़ेगा, क्योंकि तभी आप 6 की 6 जातियों का नेचर समझ पाएंगे, उनकी वर्किंग समझ पाएंगे और क्या है उसके बारे में सारा कुछ जान पाएंगे। तो सबसे पहले आइए नंबर 1 आई। पहला जो आई जो रखा है मैंने, उसमें ये रखा हुआ है कि इन्वेस्टर इन लोन। ये पहली कैटेगरी है, पहला आई इन्वेस्टर इन लोन, ठीक है। तो अब ये इन्वेस्टर इन लोन कौन से इन्वेस्टर होते हैं? ये ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिसको ये कहते हैं ना, ऋण कृत्वा घृतम पिबेत, मतलब जो कि घी तो पी रहे होते हैं घर में लेकिन वो कर्ज लेके पीते हैं। आपने भी ये सुना होगा खूब, ठीक है ना। तो ऐसी कैटेगरी जो महंगी गाड़ियों में चलती है, अच्छे घरों में भी रहती है, ठीक है ना, चमचमाती कार में आपको दिखेंगे, अच्छे ब्रांडेड कपड़ों में भी दिखेंगे, लेकिन ये हमेशा कर्ज में ही रहते हैं। तो ये जो इन्वेस्टर की कैटेगरी है, इस कैटेगरी को मैं कहता हूं इन्वेस्टर इन लोन कैटेगरी, ठीक है। अब ये कैटेगरी के क्या है, ये कैटेगरी कैसे लोगों को, किस तरह की, दुकानदार की बहुत पसंदीदा कैटेगरी होती है, जो मोहल्ले के या कहीं के भी जो दुकानदार होंगे ना, इनको बहुत सलाम करते हैं, क्योंकि इनको तो लोन पे लेना है, तो इनको सब पहचानते होते हैं। दूसरी बात होती है इनके साथ, एक और अच्छी बात ये होती है कि ये लोग EMI जैसे शब्द इनको बड़े आकर्षक लगते हैं। मतलब कहीं भी अगर EMI दिखा तो इनको ऐसा लगता है कि ये जिंदगी में ये सेल पहली बार आई है, अगर मैंने अभी नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले पाऊंगा, और मुझे इसका हक तो है ही, ये मुझे लेना ही चाहिए। इस तरह की मेंटलिटी के लोग होते हैं। तो ये अमीर दिख सकते हैं, चमचमाती कारों में रह सकते हैं, लेकिन ये शुतुरमुर्ग की तरह अपना रेत में सर भी घुसेड़ लेंगे, ठीक है, और ये भगवान से मनाएंगे घुसेड़ के कि शायद सब कुछ इनके लिए अच्छा हो जाए, लेकिन ये हमेशा कर्ज में रहेंगे। ये हो गई पहली कैटेगरी। तो ठीक है, मैं कामना करूंगा कि शायद आप इस कैटेगरी से ना आए, लेकिन आपका कोई दोस्त हो तो आप समझ सकते हैं कि वो कौन से। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इस कैटेगरी में जो आते हैं। दूसरी कैटेगरी की हम बात करेंगे, वो है आई के बाद इंडिया का पहला, सेकंड एन, सेकंड कैटेगरी में एन मींस मैं इनको कहता हूं नथिंग टू इन्वेस्ट। इनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। फिर ये, लेकिन ये ट्रेडर होते हैं, मतलब इनके पास डीमेट अकाउंट होता है, ठीक है, मार्केट में भी होते हैं, बट इनके पास इन्वेस्टमेंट करने के, नथिंग टू इन्वेस्ट कैटेगरी है। सबसे ज्यादा आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कॉलेज स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, या आप मतलब हो सकता है बड़े लोग भी हो एज में, ठीक है, वो ऐसे लोग समझ लीजिए इस कैटेगरी में कि उनके पास पैसा कभी नहीं होगा, उनकी आमदनी हमेशा कम होगी, खर्चा उनके हमेशा ज्यादा होंगे। ये उदाहरण के लिए मैंने बताया कि स्टूडेंट समझ लीजिए, उनके खर्चे हमेशा रहते हैं और आमदनी के नाम पे कुछ होता नहीं है। तो इस पे ज्यादा चर्चा करने के लिए नहीं है इस कैटेगरी पे, ठीक है, ये आपको समझ में आ गई। तीसरी कैटेगरी की बात हम कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं। डी कैटेगरी जो है, इस कैटेगरी को मैं कहता हूं डिपॉजिट मेंटेलिटी वाली कैटेगरी। डी मींस डिपॉजिट, आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, डिपॉजिट माइंडेड इन्वेस्टर। डिपॉजिट माइंडेड इन्वेस्टर का क्या मतलब होता है?
ऐसा इन्वेस्टर, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इस तरह की सोच वाले हैं कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। जो ये शब्द है मुझे लगता है इन्हीं के लिए बना हुआ है। ये आपको इस तरह के शब्द इनसे सुनेंगे। ये थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं, ये कर्ज लेने पे बिलीव नहीं करेंगे। इस तरह के कैटेगरी वाले डिपॉजिट वाले लोग, ठीक है, ये जब भी ये थोड़ा थोड़ा करके पैसा जोड़ लेंगे तो ये एक नई कार खरीद लेंगे, कोई नया घर का फर्नीचर सब कुछ ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टिंग पे ज्यादा नहीं करते हैं, इन्वेस्टमेंट से ये डरते हैं, उसको पसंद नहीं करते हैं, कर्ज लेने से डरते हैं। लेकिन ये बैंक में अपना डिपॉजिट जरूर रखते हैं क्योंकि उनको वो सेफ लगता है। तो बैंक ऐसे इन्वेस्टर को या इस कैटेगरी को बड़ा पसंद करता है। कैसे? बैंक, क्योंकि बैंक के सेविंग अकाउंट में इनका पैसा जमा होता है, LIC में इनके जमा, मतलब इंश्योरेंस में इनके पैसे जमा होते हैं, इनके म्यूचुअल फंड में भी थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट, जो भी सेफ चीजें हैं वहां इनका पैसा जमा होता है। तो बैंक इनके बहुत कम इनको ब्याज देके बहुत सारा कमाई करता है, तो इसलिए ये बैंक की पसंदीदा हो सकते हैं। और ये कैटेगरी एक तरह से जो है, जो डिपॉजिट माइंडेड इन्वेस्टर होते हैं, ये रिस्क लेने से डरते हैं। इनकी जो फैमिली होती है, आप ये समझ लीजिए कि जैसे जो मैंने बोला था कि लोन वाली जो कैटेगरी है, वो अपनी फैमिली को बहुत अच्छी अच्छी कार में घुमाएंगे, सब कुछ बढ़िया करेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे। बट लेकिन ये जो कैटेगरी है, इसमें फैमिली के लिए बहुत कुछ ज्यादा क्यों नहीं करते हैं। तो मतलब आप ये समझ लीजिए कि फैमिली के लिए ये कहते तो हैं कि मैं सब कुछ बच्चों के लिए ही कर रहा हूं, लेकिन वास्तव में ये जो बच्चों के लिए, जैसे उनके लिए अच्छे कुछ अगर खिलौने लाने होंगे या उनको अच्छी जगह घूमने जाना होगा, तो उतनी आसानी से नहीं कर पाते हैं जितनी लोन वाला कैटेगरी वाला कर देता है, ठीक है। तो इनकी फैमिली में के नाम पे ये खर्चे नहीं करते हैं, ये आप समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं IND के बाद अगला आई जो कैटेगरी है, वो उसको मैं कहता हूं इन्वेस्टर विथ स्मार्ट एंड ओवर स्मार्ट। ऐसा कैटेगरी इन्वेस्टर जो स्मार्ट है और उसके साथ साथ ओवर स्मार्ट भी है, ठीक है। ये आप भारत का मिडिल क्लास इस कैटेगरी में आता है। अब चूंकि मिडिल क्लास है, बहुत बड़ी संख्या होती है, तो इसमें 2 से 3 तरह के लोग होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं। एक तो स्मार्ट होता है, वो ये कहता है कि यार ये जो है इसमें बहुत अच्छे अच्छे एजुकेशनिस्ट भी होते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट के नाम पे डरते होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट का अगर वो है तो वो कहते नहीं है ये इंडस्ट्री मेरे लिए नहीं है, ये काम मेरे लिए नहीं है यार, या तो मैं एडवाइजर की हेल्प लूंगा, मैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालना पसंद करता हूं, मैं तो SIP कर देता हूं, मैं खुद ये मुझे समझ में, फाइनेंस डेटा मुझे समझ में नहीं आता। इस तरह की उनकी लैंग्वेज होती है। एक होता है ओवर स्मार्ट का मतलब ये होता है कि उनको हर शेयर के बारे में जानकारी होती है, ये शेयर क्यों फेल होने वाला है, आपको कैसे लॉस देने वाला है, या शेयर इंडस्ट्री, हर इंडस्ट्री दुनिया की उनको पता होती है, कैसे लॉस आपको देने वाली है उनको पता होता है। ऐसे ऐसे वो उदाहरण पेश कर देंगे कि आपको लगेगा यार ये तो बहुत ज्ञानी है, ये तो बहुत, इसको सारा कुछ ज्ञान है, समझदार है, ऐसा समझदार आदमी तो कहीं मिलेगा नहीं। ये पढ़ते भी रहते हैं, इनके शब्द बड़े अच्छे होते हैं बातचीत करने के, तो आपको ये बातचीत से तो लगेंगे बड़े समझदार हैं, जबकि ये इन्वेस्टिंग में ओवर स्मार्ट कैटेगरी में आते हैं। और ओवर स्मार्ट कैटेगरी का मतलब ये होता है जो प्रोफेशनल इन्वेस्टर होते हैं इनको बकरा बोलते हैं, ठीक है। मतलब बकरा मतलब इसको हर बार कटना ही है, तो ये हर बार कटते हैं और हर बार ये कहते हैं यार मुझे तो पता था ऐसा होना ही है, और ये हर बार न्यूज बेस पे पैसा लगाएंगे। जब भी न्यूज आएगी इनको लगता है देखो यार मैंने सबसे पहले ले लिया, जबकि इन्हें पता ही नहीं होता कि जब न्यूज आ रही होती है, जब न्यूज आ चुकी होती है तो बहुत देर हो चुके होते हैं। तो ये हमेशा हाई रेट पे लेंगे और जब रेट कम हो जाएगा तो हमेशा बेचेंगे, तो हमेशा ये बकरा जैसा कटने का काम करेंगे। इसी में कैटेगरी एक और होती है, जुआरी कैटेगरी भी होती है, जो ये है कि पैसा लगा देते हैं फिर भगवान की आरती उतारते रहते हैं, हे भगवान, हे गॉड, हे अल्लाह, सब कुछ शायद सही कर देगा। वो ये मानते हैं कि शेयर मार्केट एक जुआ है और ये तो लक बाई चांस वाली बात है, अगर मेरा लक होगा तो ये काम कर देगा। और ऐसे लोग हर जगह हाथ आजमाते हैं, हर जगह का मतलब म्यूचुअल फंड भी लेते हैं, कमोडिटी पे भी काम करते हैं, इक्विटी वाला सलाहकार मिला उस पे भी करेंगे, फ्यूचर ऑप्शन भी करेंगे, ठीक है ना, करेंसी पे भी काम करेंगे, फॉरेक्स, मतलब ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जहां इन्होंने पैसा नहीं लगाया हो। और ये हर जगह ये खाना ही है, हार तो होना ही है, और तो कुछ हो नहीं सकता इस कैटेगरी का, ठीक है। तो ये हो गई ये कैटेगरी। अगली कैटेगरी जो 5वीं आती है INDIA, जो ए आ रहा है, उसको मैं कहता हूं अमेजिंग इन्वेस्टर। अमेजिंग इन्वेस्टर का मतलब ये इन्वेस्टर नॉलेज होता है इसको, ये सारा एनालिसिस करके काम करता है और प्लानिंग पूरी करके प्लान करता है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म, या आप इसको ट्रेडर, शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी बोल सकते हैं, और ये ज्यादातर प्रॉफिट में रहता है, ठीक है। ये समझ लीजिए ज्यादातर प्रॉफिट में रहता है,
मतलब ये नुकसान कम करता है, अपना प्रॉफिट में रहता है। और ये इसको मैं अमेजिंग इन्वेस्टर इसीलिए कहता हूं कि एक ही जगह अपना पूरा प्लान करता है, एजुकेशन पहले लेता है, पढ़ा लिखा होता है, अपनी पहले जानकारी ले लेता है, फिर इन्वेस्टमेंट करता है। और लास्ट कैटेगरी जो होती है इंडियाज एस जो है, उसको मैं कहता हूं सक्सेसफुल इन्वेस्टर। सक्सेसफुल इन्वेस्टर का मतलब ये होता है कि वो सक्सेस होते हैं, वो रिस्क, बहुत बड़ी रिस्क लेते हैं। इसी कैटेगरी में पूंजीवादी लोग भी आते हैं, पूंजीपति लोग भी आते हैं, जो पैसे, जिनके लिए पैसा ही काम करता है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि बड़ा बड़ा पैसा जो है वो भी इसी कैटेगरी में आता है। तो दूसरा, अब इसमें ये समझ लीजिए कि मैंने आपकी 6 कैटेगरी आपको बता दी, ठीक है ना। अब आप अपने आप को देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में हैं और आप किस कैटेगरी में आप जाना चाह रहे हैं। तो कोई भी कैटेगरी का इंसान अगर वो अपनी सोच को बढ़ा ले, अपनी एजुकेशन को बढ़ा ले, तो किसी भी कैटेगरी में स्विच ओवर कर सकता है। इसके लिए क्या जरूरत है? इसके लिए जरूरत है आपको पढ़ने की, एनालिसिस करने की, अपनी सोच को बदलने की। ठीक है, तो दीपावली की आप सभी को फिर से शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। और महाराज अगर अच्छा लगा है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, इसको आगे बढ़ाओ वीडियो को। ठीक है, और सब लोगों को, दोस्तों को भी इसको बोलो कि भैया देखें। ठीक है, तब तक जय हिंद और जय भारत, और अपना ख्याल रखिए। लक्ष्मी माँ आप पे कृपा करें, यही शुभकामनाएं हैं।